साईं की बात। बच्चे, तुम्हें साक्षात मेरे चरण स्पर्श करने का अवसर प्राप्त होगा मेरे बच्चे। चलो आज आशीर्वाद देता हूँ तुम्हें। तुमने मुझसे कहा था ना कि साईं मैं आपके साक्षात रूप में आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। बहुत तुमने चित्र में कर लिया, स्वरूप में कर लिया, अब साक्षात रूप में करना चाहते हो ना। तो ठीक है मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी ये इच्छा स्वीकार कर ली है। अब तुम मेरे साक्षात रूप में ही मेरे चरण स्पर्श करोगे मेरे बच्चे, और बहुत जल्द करोगे, बहुत जल्द। और सुनो, उचित और अनुचित क्या होता है, तुमने मुझसे पूछा था ना। तो सुनो मेरे बच्चे, जो भी तुम्हारे दिल में है, जो तुम्हारे मन में है वो करो। उचित और अनुचित कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। जो तुम्हारा मन है ना वो बहुत साफ है, उससे करो। वो फैसला लो मेरे बच्चे जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हें करना अच्छा लगता है। इस दुनिया की परवाह बिल्कुल मत करो कि वो क्या सही सोचते हैं, क्या गलत सोचते हैं, क्योंकि सही गलत कुछ नहीं होता, उचित और अनुचित कुछ नहीं होता। सब कुछ निर्भर करता है अपनी सोच पर मेरे बच्चे। जिसकी जैसी सोच होती है ना वो वैसा ही सोचता है। इस दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है मेरे बच्चे। ये पूरी दुनिया तुम्हारे साईं की बनाई हुई है, सब कुछ मेरे बच्चे। हर एक प्राणी, हर एक वस्तु तुम्हारे साईं की बनाई हुई है। तो वो गलत कैसे हो सकती है मेरे बच्चे, कैसे हो सकती है। और सुनो, कोई तुम्हारा प्रिय है मेरे बच्चे जो तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित है मेरे बच्चे, तो उससे जाकर मिलाओ ना मेरे बच्चे, मिलाओ। तुम्हारा इंतज़ार है उसे, थोड़ा वक्त निकालो ना मेरे बच्चे। कुछ वक्त अपनों के लिए भी निकाल लिया करो मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे इतने स्वाभिमानी हैं ना कि वो कभी भी किसी से मदद नहीं लेते, कभी भी किसी से कुछ कहते नहीं हैं। वो बहुत पीड़ा में भी होते हैं ना, तो अपने दुख को अपने अंदर ही रखते हैं, अपने आप सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर ये गुण बहुत अच्छा है, लेकिन जब तुम्हारा साईं तुम्हारे लिए मदद भेजता है ना तो उसे स्वीकार कर लिया करो मेरे बच्चे, कर लिया करो। और सुनो, प्रार्थना में ना मेरे बच्चे वो शक्ति है कि सब कुछ मैं बदल सकता हूँ, तुम्हारा साईं बदल सकता है। तुम जब भी किसी के लिए प्रार्थना करते हो ना मेरे बच्चे, वो पुकार सीधी मुझ तक पहुँचती है, क्योंकि तुम्हारी पुकार में, तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई होती है, तुम्हारी पवित्र आत्मा है, और वो सीधा मुझ तक पहुँचती है और मैं उसे स्वीकार भी करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि तुमने प्रार्थना की हो और वो मैंने पूरी ना की हो या मैंने सुनी ना हो मेरे बच्चे, ऐसा कभी नहीं होता। तो सबके लिए प्रार्थना तुम किया करो मेरे बच्चे। तुम करोगे ना तो मैं ज़रूर पूरी करूँगा, ज़रूर करूँगा मेरे बच्चे। सबके लिए किया करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जिस दिन तुमने मेरे बच्चे इस जीवन की सच्चाई को पहचान लिया ना कि ये जीवन क्या है, ये दुनिया क्या है मेरे बच्चे, उस दिन से ना तुम सब कुछ ध्यान देना छोड़ दोगे। सुख और दुख के चक्रव्यूह से ही बाहर आ जाओगे और तुम किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ोगे। तुम हमेशा आनंदमय रहोगे, हमेशा साईं 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 पुकारते रहोगे। और तुम ना ऐसे हो जाओगे कि तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और कुछ हद तक मेरे बच्चे तो हो भी चुके हैं। वो सब कुछ मेरे भरोसे पर छोड़ के ना अपने जीवन को बिल्कुल उन्होंने एक तरफ रख दिया है और वो अपने आप को मुझ पर सौंप चुके हैं पूर्ण तरीके से। और मुझे ये देखकर बहुत अच्छा भी लगता है और मैं आश्चर्यचकित भी होता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझ पर इतना भरोसा करते हैं कि अपने साईं का हाथ थामकर आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि साईं की तरफ से तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा, कभी विश्वासघात नहीं मिलेगा, बल्कि बहुत प्यार मिलेगा, बहुत प्यार। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करोगे ना तो उसका दुगना चौगना तुम्हें वापस दूंगा। जितनी तुम मेरी सेवा करोगे ना उसके बदले तुम्हारा साईं सब कुछ देगा, क्योंकि मैं किसी का भी ऋण रखता नहीं, मैं सबका ऋण सूद समेत वापस करता हूँ। और मेरे कुछ बच्चे ना केदारनाथ जाने की इच्छा रखते हैं। उनका मन है कि वो शिव के दर्शन करें, महादेव के दर्शन करें और केदारनाथ के स्वर्ग को स्पर्श करें, वो जाएं। तो सुनो मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ ही है मेरे बच्चे तो महादेव का बुलावा है, तो जाओ मेरे बच्चे, जाओ। क्योंकि जब तक उनका बुलावा नहीं आता ना कोई नहीं जा सकता। उनका बुलावा आया है तुम्हारे लिए, तो जाओ मेरे बच्चे। जब तुम उस स्वर्ग में जाओगे ना तो तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा कि तुम सच में ही स्वर्ग में आ गए हो। चारों तरफ जो पहाड़ हैं, जो शांति है मेरे बच्चे, जो सुकून है, तुम्हें वहीं जाकर प्राप्त होगा। असली आनंद तुम्हें वहीं जाके प्राप्त होगा मेरे बच्चे। जाना मेरे बच्चे, ज़रूर जाना। और बाकी चीज़ों की बिल्कुल भी चिंता मत करना कि कैसे इंतज़ाम होगा, क्या होगा, सब मैं कर दूंगा। बस तुम जाने की तैयारी करो और अपना मन बनाओ। बस
तुम चलो और मैं भी तुम्हारे साथ साथ हूँ। चलो मेरे बच्चे, तुम्हारा साईं ही तो शिव है ना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और सुनो, तुम बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।